जय सिया राम सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और आज मैं बात करूंगा मल्टीविटामिन्स के, ख़ास तौर पर ओमेगा 3 की। तो जैसे कि मेरा टॉपिक रहा है झाइयों के रिलेटेड, तो मैं ओमेगा 3 के बारे में, वो हार्ट में क्या काम करता है, आपके शरीर में क्या काम करता है, वो मेरा टॉपिक नहीं है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा। ये जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है और ओमेगा 9 है, केवल मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये आपकी स्किन में किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि जो ओमेगा 3 है वो मछली के तेल से बनता है, वो मछली के तेल से ऑब्टेन होता है। नहीं, वो पूरी तरह से भ्रांति है। मछली के तेल से भी ऑब्टेन होता है, साथ में फ्लैक्स सीड ऑयल से भी ऑब्टेन होता है। अब आप ये कहेंगे कि जब ओमेगा 3 हमें फ्लैक्स सीड ऑयल से मिल रहा है तो हम फ्लैक्स सीड ऑयल ही क्यों ना खा लें या फ्लैक्स सीड ही क्यों ना खा लें। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु रिकमेंडेड डाइट RDA की फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, यानी कि RDA के तहत आपके शरीर के अंदर जितनी नीड है उस चीज़ की यदि आप वो लेते हैं तो आपको लाभ करेगा, अदरवाइज वो आपके शरीर के अंदर जहर काम करेगा। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पर मेरे पास एक कैप्सूल है, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है। ठीक है, जिसका नाम है जियोमैक्स 3G। ये कैप्सूल है जो जिसकी MRP है 125 के 10 कैप्सूल 125 रुपये के। ये 10 कैप्सूल हैं जो कि पूरी तरह से फ्लैक्स सीड से बने हैं और मछली के तेल का इसमें कोई भी डेराइव नहीं है। यानी कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, या मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जो कहते हैं कि सर हम वेजिटेरियन हैं, हम मछली के तेल के कैप्सूल नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, वो ये ले सकते हैं। मतलब सभी तरह के लोग ले सकते हैं इसको। 125 इसका प्राइस है, परंतु यदि इसको आप हमसे मंगाते हैं तो हमारे क्लिनिक से आपको ये जाएगा ओनली 50 रुपीज़ में। ठीक है, यानी कि पूरे महीने का आपका खर्चा हो गया मात्र 300 रुपये। यानी कि अगर आप इसको सुबह शाम लेते हैं तो मात्र 300 रुपये में आपके पास में पहुँच जाएगा, और 2 महीने का लेते हैं तो 600 में आपके पास में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये केवल उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये केवल उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं कृपया आप इसको बाहर से परचेज़ कर लीजिए, और जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं केवल उनके लिए ये 50 रुपीज़ का उनको लगेगा ये। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मैं इसको यहाँ पर सेल नहीं कर रहा हूँ, ये मैं केवल उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जिन लोगों को बहुत कम रिलीफ मिला है। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है शरीर के लिए, झाइयों के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका क्या काम है, क्या वाकई में इससे झाइयाँ ठीक हो जाती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, जो हमने मेडिसिन प्रोवाइड की हुई हैं आप लोगों को, वो आपकी रूट पे काम करेंगी, उनका बाहर से कोई मतलब नहीं है। बाहर से आपका साफ़ हो रहा है नहीं हो रहा है, उस चीज़ से उन दवाइयों का कोई मतलब नहीं है। वो केवल आपके रूट को ठीक कर रही हैं। रूट मतलब कि आपके शरीर के अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा निकल रही है, और जो हमारी दवाई है वो मेलानिन की मात्रा को नॉर्मलाइज कर रही है। यानी कि जब आपकी त्वचा के अंदर से वो मेलानिन की मात्रा नॉर्मल निकलनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली झाइयाँ आपकी 5 महीने बाद 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आज आपके शरीर से मेलानिन की मात्रा निकलना नॉर्मल आपका हो गया, आज ही आपका रोग कट गया, तो कम से कम 4 महीने बाद, 5 महीने बाद या 6 महीने बाद जाके आपका पूरा चेहरा साफ हो जाएगा। ठीक, यदि आपके त्वचा के अंदर अगर आज एक मेलानिन का डॉट आया है या मेलानिन बना है त्वचा के अंदर ज़्यादा, तो वो 4 या 5 महीने के बाद में आपकी त्वचा के ऊपर अपीयर होगा। वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके खान पीन पे और आपकी त्वचा की साइकिल पे, कि आपकी जो अपर लेयर है वो कितने दिन में उतरती है। ओके, अब ये क्या काम करेगा आपके शरीर के अंदर, जिसे मैं मना करता हूँ हमेशा कि मल्टीविटामिन्स नहीं लेना चाहिए, फिर मैं आज इसको रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। ये क्या काम करेगा, पहले हम ये समझते हैं कि कौन लोग इनको नहीं ले सकते। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। ओमेगा 3 मैंने बताया है आपको कि ये झाइयों को जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। जल्दी ठीक होने का मदद ये नहीं है कि पूरी तरह से ठीक कर देगा। एक कैप्सूल ऐसा है कि जब तक आप इसको खाएंगे तब तक आपका ठीक रहेगा, इसको छोड़ने के साथ ही आपका चेहरा फिर ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि हमने रूट नहीं काटी है उसकी। करेक्ट, रूट काटने के लिए हमने आपको मेडिसिन दी हुई है। ये तभी तक काम करेगा जब तक आप इसको खा रहे हैं। फिर इसका क्या लाभ है, इसका लाभ ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा डॉक्टर साहब मेरी 3 महीने के बाद शादी है या 4 महीने के बाद शादी है, तो कुछ मेडिसिन मुझे आप ऐसे भी दीजिए ताकि मेरा ऊपर से भी साफ़ हो और अंदर से रूट भी कटते रहे।
ठीक है, तो हम ये देते हैं। इसके साथ में 2-3 मेडिसिन और हैं, वो भी हम पेशेंट को देते हैं। एक ऑयल है लगाने के लिए, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आप ये लगाइए, इससे ऊपर से जल्दी से आपका साफ़ हो जाएगा, बाकी अंदर से हमारी दवाई इसको रूट को काटती रहेगी। ठीक है, इसको लें या ना लें, रूट तो दवाई ही काटेगी। इसको यदि आप लेते हैं तो फ़ायदा आपको जल्दी दिखेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 साल में ठीक हो रहे हैं तो हो सकता है कि 8 महीने में ठीक हो, बट रूट दवाई ही काटेगी। अगर इसको 10 साल भी लेते रहेंगे, जब तक लेंगे तब तक ठीक है, उसके बाद में फिर से वैसे ही। और हाँ, इसका काउंटर इंडिकेशन क्या है, कौन लोग इसको नहीं ले सकते हैं या फिर इसको ओवर यूज़ करने पे। एक होता है यूज़ और एक होता है एब्यूज़। एब्यूज़ मतलब जब इसको ज़्यादा मात्रा में लगातार आप लेते हैं, वो होता है इसका एब्यूज़। पहली बात, पित्त प्रकृति वाले लोग इसको नहीं ले सकते हैं। पित्त प्रकृति का चार्ट मेरे डाउनलोड कर लीजिए मेरी वेबसाइट से askhealthguru.com से, तो चार्ट आपको मिल जाएगा कि आपकी प्रकृति कौन सी है। पित्त प्रकृति वाले नहीं ले सकते हैं। सिम्टम मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपका एसोफेगस में ब्लॉकेज है, जैसे गले से लेके यहाँ तक कहीं पे आपका खाना इटकता हुआ जाता है, तब आप इसको नहीं ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर आपको जलन होती है तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। खाना अगर आपको पलट के आता है तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ आपको है, यानी कि खट्टी डकार अगर आपको आती हैं, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आप इसको नहीं ले सकते हैं। ये जो ड्यूडेनम है, अगर ये आपका ब्लॉकेज है या ये छोटा साइज़ है तब आपको नहीं ले सकते। ड्यूडेनम मतलब स्टोमक, ये हमारा यहाँ पे स्टोमक होता है, स्टोमक से निकल के एक डी के शेप के आकार का एक नली गई है जो कि हमारे इंटेस्टाइन को और हमारे स्टोमक को जोड़ती है, डी के आकार का। तो अगर ये नैरो है आपका तो इसको नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे आपके कंटिन्यूस दर्द है आप इसको नहीं ले सकते, नुकसान करेगा। अगर आपको अपेंडिसाइटिस है तो आप इसको नहीं ले सकते हैं, यानी कि राइट साइड में जो नीचे का जो पोर्शन है, अगर वहाँ पे पेन आपको रहता है या कभी कभी आपको वहाँ पे चुभन होती है, दर्द होता है, आप इसको नहीं ले सकते हैं, वरना नौबत आपको ऑपरेट की भी आ सकती है। IBS अगर आपको है, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, यानी कि पेट में आपके दर्द होता है, बार बार आपको पोटी के लिए जाना पड़ता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट तना रहता है, आप इसको नहीं ले सकते हैं। ये सारे पित्त प्रकृति बढ़ने के साइन हैं। पैरालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन्स, पैरालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन को कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए कोई 5 दिन खाना खा लिया, 10 दिन खाना खा लिया, लेकिन उसको लैट्रिन ही नहीं होती है। कई बार ये पैरालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन की वजह से होता है, तो वो लोग इसको नहीं ले सकते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर एक्सेस में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जैसे जिसकी वजह से जोड़ों में आपके दर्द होता है, किडनी में पथरी आपकी होती है, वो लोग इसको नहीं ले सकते हैं। गठिया अगर किसी को है वो लोग इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इंटेस्टाइन का और यदि आपका स्टोमक का ऑपरेशन हुआ है तब आप इसको नहीं ले सकते हैं। अगर आप खाना तो बहुत अच्छा खाते हैं बट वो शरीर को लगता नहीं है आपके, क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता आपके, तब आप इसको नहीं ले सकते हैं। यूरिक एसिड का मैंने आपको बता दिया है। गर्भवती महिलाएं इसको नहीं ले सकती हैं। अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर कहीं भी अगर कोई भी मांस बन रहा है थोड़ा मोड़ा, तब आप इसको नहीं ले सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया या फिर साइजोफ्रेनिया, कुछ लोग बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ लोग बोलते हैं साइजोफ्रेनिया। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, सोचने समझने की शक्ति यदि आपके कम है, डिसीजन लेने की क्षमता यदि आपके कम है, यदि आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं या आपको तरह तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जो कि असल में नहीं है, तो वो मेंटल कंडीशन वाले नहीं ले सकते हैं। लीवर में यदि आपके बाइलिरुबिन बढ़ा हुआ है, SGOT, SGPT डिस्टर्ब हैं आपके, तब आप इसको नहीं ले सकते हैं। दौरे यदि किसी को पड़ते हैं तब आप इसको नहीं ले सकते हैं। किसी विटामिन के प्रति अगर आप सेंसिटिव हैं तो वो लोग इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये इन सभी में से कोई भी रोग है तो आप इसको मत लेना, ये आपके लिए जहर है। लोग आपको बताते हैं कि ये आपने लेना है, इससे बहुत अच्छा ठीक होगा, परंतु पहले पेशेंट को ये बताता हूँ कि ये दवाई कहाँ यूज़ नहीं करनी है आपने, उसके बाद में फिर आप जहाँ मर्जी इसको यूज़ करते फिरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो को रिवर्स के जोड़ देखिए आप कौन से लोग इसको नहीं ले सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले नहीं ले सकते हैं। ये पूरी तरह से वेजिटेबल से बनी हुई है, मतलब फ्लैक्स सीड से बना हुआ है, तो इसको वेजिटेरियन लोग भी आराम से ले सकते हैं। प्राइस मैंने बता ही दिया है आपको। एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जब तक आप इसको लेंगे तब तक आपको असर रहेगा, छोड़ते के साथ ही आपके जाइए फिर से ब्लैक हो जाएंगे। ये केवल उन लोगों के लिए है कि जैसे मान लीजिए 3 महीने दवाई खाते खाते हो गए हैं, 4 महीने दवाई खाते खाते हो गए हैं, असर नहीं पड़ रहा है या असर स्लो पड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए है। थोड़ा सा जाकर न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा शरीर के अंदर आपका ये, और आपको जो है फास्ट ठीक करने में मदद करेगा। बस इसका इतना काम है, आपको क्योर कर देगा, पूरी तरह समाप्त कर देगा, भूल जाइए, नहीं करेगा ये। तो पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसकी रूट को काटना पड़ेगा, जिसकी हम दवाई देते हैं,
और यदि आपको जल्दी ठीक करना है तो उसके लिए ये है, और एक एजेंशियल ऑयल हमारे पास में होता है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए वो है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे लेना है, और मैंने प्राइस इसको बता दिया है आपको कि यदि आप इसको बाहर से परचेज़ करते हैं तो हद से हद यदि आपको ये 100 रुपये का पत्ता मिलता है तो ये लगभग 600 रुपये का आपका ये हो गया, और यदि प्रिंट टू प्रिंट रेट वो आपको देता है तो 700 रुपये का आपका ये हो गया पूरे महीने का खर्चा इसका। परंतु यदि आप हमारे क्लिनिक से मंगाते हैं इसको एज ए प्रेस्क्रिप्शन, जो लोग हमसे मेडिसिन ले रहे हैं साथ में वो, तो उनके लिए मात्र 300 रुपये का पड़ेगा पूरे महीने का। लेकिन ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया है वो लोग मत लेना, क्योंकि वो उन लोगों के लिए जहर है। तो आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको पता है कि क्या करना है आपको। बाकी मैं और चीज़ें बताऊंगा जो कि आपकी झाइयों फ़ायदा करेंगी, और कौन ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमने फ्लैक्सीड लिया है परंतु हमारे चेहरे पर दाने निकले। बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप इसको मत लीजिए, क्योंकि आपकी प्रकृति पित्त है, आप नहीं ले सकते हैं उस चीज़ को। आप एक्सरसाइज भले ही चाहे कितनी कीजिए, आप भले ही चाहे कितनी भी हल्की डोज में आप लीजिए, आपको नुकसान करेगा, क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। बात, पित्त और कफ को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा पुरातन विज्ञान है, और इस पुरातन विज्ञान को ये वेस्टर्न मेडिसिन नहीं समझती है। वेस्टर्न मेडिसिन तो ये बोलेगी जी सब खा लो, सबको फ़ायदा मिलेगा, परंतु पित्त प्रकृति वाले नहीं ले सकते इसको। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मुझे पता है कि वो लोग भी इसको मंगाना चाहेंगे, और वो लोग मुझसे प्रश्न पूछेंगे या वो लोग मुझे कॉल करेंगे, तो केवल अपना एक ऑडियो का मैसेज मुझे रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। वो लोग मैसेज ना करें मुझे जिनको ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे मैंने बताया कि एसिड रहता है, जलन रहती है पेट में, खाना सीधे डाइजेस्ट नहीं होता, वो लोग मैसेज ना करें, यूज़लेस है, मैं उनको नहीं भेजूँगा ये, ओके। उनके लिए कुछ और फिर कभी। तो चलिए, मैं राम जी से प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग आप स्वस्थ रहें, जल्दी ठीक हो जाएं, और परमात्मा आपका भला करे।